नेचर में ये अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट के रूप में भी पाया जाता है। और एनिमल और वेजिटेबल नाइट्रोजनस मैटर के डिकम्पोजिशन से भी ये प्रोड्यूस होता है। भारत में लगभग 90% अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद अमोनिया का रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज होता है। और अमोनिया को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए सिंथेसिस बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। मतलब ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। जैसे कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17.031 ग्राम पर मोल होता है। मेल्टिंग पॉइंट -77.73 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट -33.34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी डेंसिटी होती है 0.86 kg पर मीटर क्यूब। और ये कितने पर होती है? 1.013 बार एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और 817 kg पर मीटर क्यूब होती है एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसकी अपीयरेंस होती है कलरलेस। ठीक। सॉल्युबिलिटी ये सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म, ईथर, इथेनॉल, ETC। ऑर्डर मतलब इसकी स्मेल कैसी होती है? वो होती है स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब होता है तीखी। और ये आई में भी इरिटेशन करती है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम ये देखते हैं कि अमोनिया बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। पहली चीज नाइट्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ से ली जाती है? फ्रॉम एयर। मतलब इसको हम एयर से लेते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आती है? फ्रॉम नेचुरल गैस। ठीक है। अच्छा, अब ये रॉ मटेरियल आपस में रिएक्ट करेंगे तो अभिक्रिया कौन सी होगी? तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है? ये रिवर्सिबल अभिक्रिया के अंतर्गत अमोनिया फॉर्म कर देते हैं। लेकिन इसमें हमें 3 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 1 मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। लेकिन ये अभिक्रिया कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। मतलब इसमें से हीट निकलती है। इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो है -22 किलो कैलोरी।
ठीक है, ये हो गई इसकी अभिक्रिया। अच्छा, अब इसके लिए मेथड कौन सा लेने वाले हैं? हैबर प्रोसेस। और इस हैबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन जो कि एयर में प्रेजेंट रहती है उसको हमें कन्वर्ट करना रहता है किसमें, अमोनिया में। किसकी सहायता से, हाइड्रोजन की सहायता से। ठीक है, तो ये इसकी अभिक्रिया भी होगी। अब अगर बात करें इसकी प्रोसेस की, तो अमोनिया बनाने के लिए हमें कंप्रेसर चाहिए होता है, उसके बाद एक ऑयल फिल्टर चाहिए होता है, फिर एक फीड गार्ड चाहिए होता है, और फिर एक कैटालिटिक रिएक्टर चाहिए होता है जहां पर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं। और फिर एक हमें वाटर चिलर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमें एक सेपरेटर ड्रम चाहिए, मतलब एक फ्लैश ड्रम जैसा ही होता है। ठीक है, और फिर एक अमोनिया रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता पड़ती है, और एक सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटर। आइए अभी देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। जो भी आपके रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, और हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है, नेचुरल गैस से। तो इनको सिंथेसिस गैस के रूप में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसर के अंदर ले जाते हैं, और कंप्रेसर 200 से 500 एटमॉस्फेयर अप्रोक्स 20 MPa प्रेशर पर इस सिंथेसिस गैस को कंप्रेस करता है। ठीक है, कंप्रेस करेगा तो फिर क्या होगा, ये पाइप में आसानी से फ्लो हो सकती है क्योंकि इसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, कंप्रेसर में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो रहता है वो हाइड्रोजन 3 मोल और नाइट्रोजन 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, कंप्रेसर से हमें एक सिंथेसिस गैस का मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये गैस मिक्सचर में और सारी गैसेस भी होंगी क्योंकि हम नाइट्रोजन कहाँ से ले रहे हैं, एयर में। एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, और अदर गैसेस भी हो सकती है। कंप्रेसर के बाद जो नेक्स्ट चैम्बर आएगा वो कौन सा होगा, ऑयल फिल्टर। ठीक है, और ये ऑयल फिल्टर क्या करेगा, कंप्रेशन के बाद मतलब जो सिंथेसिस गैस हम कंप्रेस कर चुके हैं कंप्रेसर में, तो आफ्टर कंप्रेशन कुछ उसमें ऑयल बनने की संभावना रहती है जिसको कंप्रेसर ऑयल कहते हैं। ठीक है, तो ये फिल्टर में क्या है, फिल्टर होगा और वो उस कंप्रेशन ऑयल को फिल्टर कर लेगा। ठीक है, और बची हुई गैस मिक्सचर है उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा कहाँ पर, फीड गार्ड में। ठीक है, तो यहाँ ऑयल फिल्टर में उन्होंने क्या किया कि जो कंप्रेशन ऑयल था और कुछ अशुद्धियां भी थी तो उनको इसने फिल्टर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको गैस मिक्सर को कहाँ भेजा, फीड गार्ड में। अब ये जो फीड गार्ड है ये गार्ड का काम करता है, मतलब ये जो सिंथेसिस गैस मिक्सचर में जो कि ऑयल फिल्टर से आ रही है, ठीक है, उसमें से कुछ ऐसी गैसेस होंगी जो अमोनिया के लिए पॉइजन का काम करेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फीड गार्ड जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों को वो मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। कौन, फीड गार्ड। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, जैसे आर्सेनिक है, सल्फर है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस टाइप की अशुद्धियों को ये फीड गार्ड क्या करता है, उनको रोक लेता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको गैसियस मिक्सचर प्राप्त होगा वो कहाँ जाएगा, कैटलिस्ट चैम्बर में।
ठीक है। और ये कैटलिस्ट चैम्बर